आपने सोचा कि एक इंसान एक दिन के अंदर कितना बाइक चला लेता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 90 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर। बट हमने जो टोटल कवर किया है वो कवर किया है 14,000 किलोमीटर। सफ़र अपना तय कर कर हम पंजाब से चले थे, पंजाब से चलकर सीधा हम वापस आ जाते हैं अपने घर पे 200 सीसी बाइक के ऊपर। मैंने ग्वालियर से 12:30 पे चलता हूँ और ग्वालियर से डायरेक्ट अपने घर पहुँच जाता हूँ फरीदकोट 12 आवर्स में। और ये मेरा एक रिकॉर्ड है क्योंकि एक इंसान हार्ले बाइक पे गया था और उसने ये रिकॉर्ड बनाया था ग्वालियर फरीदकोट से ग्वालियर जाने का। बट आज मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि मैंने 200 सीसी बाइक के ऊपर एक अपना सफ़र है जो कंप्लीट किया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। और मेरे हाथ में एक कांच का गिलास है। इस कांच के गिलास से मैं एक जादू करने वाला हूँ जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। और जादू भी कुछ ऐसा है क्योंकि आज हो चुका है दिन और ये जादू जो होता है ये होता है रात को। उसके लिए अंधेरा करना पड़ेगा और मैंने अपना अंधेरा करने के लिए एक गुप्त है, एक कैद खाना संभाल रखा है। उस कैद खाने को मैं डेली यूज़ करता हूँ। बट वो कैद खाना कौन सा, मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, पता है क्या, इस सफ़र को मैंने अकेले तय नहीं किया क्योंकि मेरे अकेले तय करने के बस की बात नहीं थी। क्योंकि ये मेरा पहला सफ़र था जो 90 डे से ज़्यादा होने वाला था। बट हमने सोच कर चले थे कि हमें 90 डेज़ लगेंगे, बट हमें लगे 120 दिन। 120 दिन से ज़्यादा हमें सफ़र होगा। और इसके साथ जो मेरा साथ दिया है वो दिया है राहगीर ब्रदर ने, और जो बठिंडा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, और काफ़ी बड़े लेवल के व्लॉगर हैं पंजाब के अंदर। ऑलमोस्ट सभी लोग उनको जानते हैं। तो उनकी वजह से जो मैंने ये सफ़र है अपना तय कर पाया। बट इस सफ़र के अंदर हमने क्या कुछ देखा, सबसे बड़ी बात ये है, अब बड़ा सफ़र, बड़ी बातें, बड़ा पैसा, छोटा बाइक, और मेरी हाइट के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें जो हमने देखने को मिली। अरे ये बात क्या होगी, मैं आपको जादू दिखाने वाला था, जादू मैं भूल गया। चलो पहले मैं आपको जादू दिखाता हूँ, देन उसके बाद जो रहते टूर की बातें वो करेंगे। और नेक्स्ट टूर भी हमारा होने वाला है जिसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। जन्नत दिखाएंगे आपको, बट जन्नत कहाँ की होगी, कौन से एरिया की होगी, वो जादू देखने के बाद ही बात करेंगे। चलो पहले जादू करते हैं। और टूर में सबसे ज़्यादा जो उस साइड देखने को हमें मिली है कुदरत। क्योंकि कुदरत के वहाँ पर बड़े बड़े स्रोत हैं। अगर इंसान के खाने पीने से लेकर इंसान के नशे वाली चीज़ें भी हमें कुदरत ही प्रोवाइड करती है, जिसे हम ताड़ी ट्री बोलते हैं, मतलब ताड़ी दरख्त कह सकते हो। और बड़े बड़े वहाँ पर नारियल के उतने बड़े बड़े पेड़ है। चलो ये नारियल का पेड़ नहीं है, वैसे ये छोटा पेड़ है, घर के डेकोरेशन के लिए लगा रखा है, जो अभी सूख चुका है और आधा हरा है। सेम ऐसी ही चीज़ें हमें समुद्र के किनारे वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और नारियल के पेड़, केले के पेड़, इसके अलावा लीची के पेड़, इसके अलावा खरबूजे जो खान पीने के एप्पल फ्रूट्स वगैरह हैं, उन सब के बड़े बड़े पेड़ देखकर मुंह में बड़ा पानी आता है। बट वहाँ पर खड़कर कुछ भी खाने का मन नहीं करता। अभी हम घर आ चुके हैं, घर आकर ये उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। काश वहाँ से हम नारियल ले पाते, काश वहाँ से हम पपीता वगैरह ले आते, काश वहाँ से हम कुछ ऐसे फ्रूट्स ले आते जो हमारे पंजाब के अंदर, जहाँ इस स्टेट के अंदर नहीं मिलते। बट हम उनको मिस कर रहे हैं अभी हम बट कुछ नहीं कर सकते। बट उनको मिस ही कर सकते हैं क्योंकि दोबारा वहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसमें हमारा खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इतना ज़्यादा लंबा सफ़र, 14,000 किलोमीटर का जो लंबा सफ़र है, बस सोचते ही बस हो जाती है। और हम खुद इस चीज़ से मैं शॉकिंग हूँ, कभी भी मैंने 90 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक अपना चलाया ही नहीं है। बट अभी मैं इतने किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर बाइक चला कर जा रहा हूँ यार, वाह यार। और जब इस चीज़ के बारे में मैं किसी को बताता हूँ ना, तो वो बंदा एक बार सोचता है नहीं यार तू झूठ बोल रहा है। तो तब फटाफट से मैं उसको यूट्यूब चैनल के अपने जाता हूँ, इंस्टाग्राम पेज पे जाता हूँ, फिर उसको दिखाता हूँ भाई देख मैं पंजाब से इतने टाइम इतना जगह ये लगा कर आया हूँ। सो अभी नया टूर चल रहा है, नया टूर की प्लानिंग चल रही है, सॉरी। अब नया टूर जाना है तो अब उसके लिए फिर प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये नेचर, ये कुदरती प्रॉब्लम है। रीज़न दैट कि पिछले 5 दिन से पंजाब के अंदर बारिश हो रही है और मैं सिर्फ इस चीज़ से परेशान हूँ। जब भी मैं प्लानिंग करता हूँ, पैकिंग करने की स्टार्टिंग करता हूँ, तो ये बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अभी भी मेरे पीछे बारिश है, जो काले काले बादल हैं मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं, और इस साइड बारिश भी हो रही है। और ठंडा ठंडा पानी है ना जो इस ग्रिल के ऊपर बजकर मेरे कानों में, मेरी बैक साइड हेड के ऊपर बड़े गंदे तरीके से बज रहा है। चलो मैं आपको उठ के दिखाता हूँ। ये रहे काले काले बादल जो बिल्कुल पानी का भंडार लेकर खड़े हुए हैं, फुल पानी के साथ भरे हुए हैं। और फुल अभी बारिश भी हो रही है। कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये देखो किन बिन हो रही है। निके निके गुब्बारे जो बन रखे हैं, नीचे बुलबुले वगैरह बन रहे हैं। और ये दोनों हमारी क्या कर रही हैं, छोटो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बबल्स क्या होता है? बारिश हो रही है, चलो अंदर, बारिश हो रही है, गो इनसाइड। नहीं जाओगे? ठीक है, बारिश में खेलो फिर।
करके बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर यहाँ पर अगर देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा मड यहाँ पर हो रखा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मैं सोच रहा था यहाँ बैठकर एक दो शॉट सिनेमैटिक लूँ और आप लोगों से बातें करूँ। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने जितने भी साउथ इंडिया के टूर में कवर किया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी फेस किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी लैंग्वेज की। हमें लैंग्वेज बैरिकेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और अब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और देख लो मेरी हाइट से कितना बड़ा बनाया हमने, तो ऐसे करके चढ़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आई है हमारी लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तमिलनाडु के अंदर अलग लैंग्वेज बोलते हैं, केरला में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तमिलनाडु में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, कन्याकुमारी अगर पहुंचे तो वहाँ पर आल्सो डिफरेंट लैंग्वेज। और हमें हिंदी और थोड़ी बोरी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, हमने वहाँ पर देखा कि रानी राजियों के महल, जो अभी हम जेबों के अंदर अपने नोट रखते हैं सबसे पहले, तो हम्पी के अंदर गए कर्नाटका में, 20 के रुपीज़ की फ़ोटो वाले वो सीन देखे, 100 रुपीज़ वाली फ़ोटो जो जिसके ऊपर लगी उसके जाके वो जगह देखी, 500 के नोट के ऊपर जो कुछ लगा है उसकी जगह देखी। और इसके अलावा ये चीज़ देखने को मिली कि यार लोग हैं जो घर हैं जो अपना ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, बट उन राजों और रानियों के दिमाग में ऐसा क्या फूसा बड़ा था, या फिर ऐसा क्या माइंड में आया था, उन्होंने 8-8 मंजिले 9-9 मंजिले जो घर हैं ज़मीन के नीचे बना रखे हैं। अब लोग ज़मीन के ऊपर घर बनाते हैं, उन्होंने ज़मीन के नीचे घर बना रखे हैं। इस चीज़ को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा शॉकिंग हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैंने तो टूर है बड़े अच्छे तरीके से अपने कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात कि हम इंडिया की जहाँ पर जाकर सड़क ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर जाकर हमने फुल एन्जॉय किया, फुल चाय पानी पिया, पंजाबी ढाबों पे भी खाया, फुल लोगों के साथ कन्वर्सेशन करी, लोगों का एक्सपीरियंस जाना। और जो हमारा टूर है वो 120 दिन के अंदर है जो पूरा हो जाता है। थक जाता है इंसान दिमाग से। मैं बॉडी से कभी नहीं थकता, बट दिमाग से थक जाता हूँ चीज़ें सोचा। अभी मेरे हाथ में एक पेपर बोर्ड है, आप सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, बट नहीं, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ। इसके पीछे मैं नया लेकर आया था 60 रुपये का, और इसके पीछे है लूडो। और पहले तो मैं लूडो खेलता हूँ बहुत अच्छे तरीके के साथ, अपने माइंड को फ्रेश करता हूँ, और मुझे 5-7 बार सांप काट जाता है। पता कौन से वाला? ये वाला। ये कभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। ये सांप कहाँ पर बैठा है? ये सांप बैठा है 97 के ऊपर, 97 पे बैठा है और काट जाता है। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ इसके काटने के बाद 80 पे, 80 के बाद फिर मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे फिर काट जाता है। बट इस पे है मेरे नेक्स्ट टूर की प्लानिंग, देख सकते हो। ये नंबर 1 पेज है, फुल मैंने आइटनरी बना रखी है। ये नंबर 2 है, इसी के बैक साइड के ऊपर, क्योंकि मैं पेज की सेविंग करता हूँ ना, मैं पेज को वेस्ट नहीं करता, क्योंकि पैसा भी सेव करना है। ये टूर नंबर 3, और इसके बैक साइड में यहाँ पर टूर नंबर, अरे कहाँ गया, है भी ना, है यहाँ पर मेरी आइटनरी है होने वाली है। मतलब मेरे टूर की जो नेक्स्ट टूर की जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट मुझे अब घर से पैक करके सामान अपना निकलना ही है। बट मैंने जैसे आपको पहले दिखाया कि बारिश मुझे घर से निकलने दे नहीं रही। और मेरा जो टूर स्टार्ट होगा ये होगा फरीदकोट से, और फर्स्टली जो डेस्टिनेशन होगी मेरी पहुँचने की वो होगी अमृतसर साहिब गोल्डन टेम्पल। और पहला स्टे मेरा गोल्डन टेम्पल के अंदर होगा। इसके आगे की आगे कहाँ पर मैं जा रहा हूँ, क्या कुछ मैं करूँगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। बट जन्नत में जा रहा हूँ इतना मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ। और जन्नत में हर एक इंसान जाने का ख्वाब होता है, काश कभी ना कभी मैं जन्नत पे ज़रूर जाऊँ। बट उस जन्नत में जाने से आज लोग कतराते हैं, आज लोग डरते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों के मन के अंदर इतना बड़े लेवल का डर बैठा हुआ है कि जब इंसान उस जन्नत का नाम लेता है तो इंसान का पहले ही मैं उसको पूछता हूँ, भाई मैंने 5-7 लोगों को कॉल करी, और कॉल करने के बाद मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जाना है, तो तू मेरे साथ चलेगा? भाई कहते ना। मतलब मैंने जगह का नाम लिया, 3 बंदे ने बोला भाई ना, फटाफट से कहता ना भाई ना, मुझे नहीं जाना। तो मैं रह चुका हूँ अकेला। अब मुझे अकेले को बस टेंशन यही है कि अगर 5-7 लोगों को मैंने बात करी और 5-7 लोगों ने मुझे यही बात बोली कि भाई ना, तो भाई तू क्यों जा रहा है? सोचने वाली बात है ना, कि फिर मैं अकेला वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ। फिर मेरे माइंड में आता है कि सोशल मीडिया की हेल्प ली जाती है। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दोस्त मित्र थे जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ ऐड थे, मैंने उनको मैसेज टाइप किया, मैंने भाई कहाँ से हो तुम लोग? वो बोला कि हम यहाँ से हैं। मैंने बोला कैसा एरिया? कहते भाई अगर तुझे मरना है तो आ जा। दूसरे से बात करी, बोला भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मौत यहाँ पर टच भी नहीं करेगी। तीसरे से बात करी, उसने भी सेम बोला कि भी मरना है तो आ जा। चौथे से बात करी, वो बोला कि मत आ, यहाँ पर माहौल सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ, और सोच में पढ़ता आखिर मैं एक डिसीज़न पर पहुंच जाता हूं। और वो डिसीज़न होता है मेरा कि मुझे जाना है, बस फाइनल है, मुझे वहाँ जाना है, उस जन्नत को देखना है। चाहे वहाँ पर लोग हैं, चाहे वहाँ पर लोग नहीं हैं, बट मुझे वहाँ पर जाकर एक बार उस जन्नत को एंजॉय ज़रूर करना है। और आप मेरे साथ चलोगे, मैं आप सबको कह रहा हूँ, आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। अगर मिस हैपनिंग, वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि मैं पूरी प्लानिंग के साथ अपने चल रहा हूँ। और होप सो कि मेरा टूर नेक्स्ट जन्नत है जो
बढ़िया बढ़िया देखने को मिले। और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये सी डायरेक्ट आपको व्लॉग ही देखने को मिलेगा। और साउथ इंडिया का टूर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 14,000 किलोमीटर का बाइक चलाना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं है। तो वैसे आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ साउथ इंडिया टूर पे गए थे और मैंने आपको 120 से ज़्यादा वीडियोस का व्लॉग बनाया है, वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो उस चैनल को, क्योंकि आगे और भी बहुत चीज़ें हैं जो देखने लायक है। जन्नत पे हम जाएंगे, ऊपर वाली पे नहीं धरती वाली पे जाएंगे। बाय बाय, टाटा, लव यू।